ये कहानी है एक जादूगरी दुनिया स्मर्फ नगर की, जहाँ के निवासी है छोटे छोटे नीले प्राणी जिन्हें स्मर्फ कहा जाता है। इस कहानी के मेन किरदार में है पापा स्मर्फ, जो सबका ख्याल रखते हैं, चिरकुट, जो हर काम को बिगाड़ता रहता है, चुलबुली, एक लड़की स्मर्फ जिसे गारगब्बर ने बनाया था अपने फायदे के लिए। लेकिन पापा स्मर्फ ने चुलबुली को एक अच्छे और नेक स्मर्फ बना दिए। गारगब्बर, जिसका बस एक ही सपना है कि वो सारे स्मर्फ को पकड़े, उनसे उनका नीला इत्र निकाले और दुनिया के सबसे शक्तिशाली और महान जादूगर बन जाए। और पेट्रिस और ग्रेस, जिनका किरदार हम आगे देखेंगे, तो इस कहानी के एंड तक बने रहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्मर्फ नगर में पापा स्मर्फ अपने 98 लड़के और एक लड़की चुलबुली के साथ बहुत हंसी खुशी रहते थे। किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं था, बस डर था तो गारगब्बर की। एक दिन चिरकुट के चिरकुटपना की वजह से गारगब्बर को स्मर्फ नगर का पता चल जाता है। गारगब्बर स्मर्फ को पकड़ने के लिए स्मर्फ नगर में बहुत तहलका मचाता है। गारगब्बर की वजह से सारे स्मर्फ भागते रहते हैं और एक बार फिर चिरकुट के वजह से भागते हुए उन्हें गलत दिशा में जाना पड़ता है, जहां नीला चांद से खतरा होता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीला चांद बस पूर्णिमा के दिन महीने में 2 बार ही निकलता है, जिसका रास्ता जादुई दुनिया से इंसानों की दुनिया तक होता है। और उस दिन पूर्णिमा की ही रात थी। गारगब्बर से बचने के लिए पापा स्मर्फ के साथ चिरकुट और उसके सारे दोस्त नीले चांद के उस पार चले जाते हैं, जहां इंसानों की दुनिया होती है, और वो लोग न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाते हैं। उनको पकड़ने के लिए गारगब्बर भी उनके पीछे पीछे इंसानों की दुनिया में चला जाता है। फिर कहानी की सीन शिफ्ट होती है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां हमें पैट्रिक नामक एक शख्स को दिखाया जाता है, जो एक मेकअप प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा होता है। उसकी एक लेडी बॉस को भी दिखाया जाता है, जो बहुत ही खड़ूस लग रही होती है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चिरकुट अपने चिरकुटपना की वजह से फिर एक बार फंस जाता है। दरअसल वो गारगब्बर की बिल्ली से बचते बचते पैट्रिक घर लेके जाता हुआ डिब्बे में गिर जाता है, और पैट्रिक उसको घर लेके चला जाता है। फिर उसको बचाने के लिए उसके सारे परिवार उसके पीछे पीछे पैट्रिक के घर पहुंच जाते हैं, और एक बार फिर गारगब्बर अपने चाल में नाकामयाब होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिक और उसके वाइफ ग्रेस सारे स्मर्फ को देख लेते हैं। पहले तो दोनों इतने छोटे प्राणी को देखकर हैरान हो जाते हैं, और उनके हरकतों की वजह से पैट्रिक उन पे गुस्सा भी हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनके साथ बात करके पैट्रिक और ग्रेस को स्मर्फ के सारे समस्याओं के बारे में पता चलता है। फिर अगली पूर्णिमा की रात तक सारे स्मर्फ पैट्रिक और ग्रेस के साथ खुशी खुशी उनके घर पे रहने लगते हैं, और उन्हें हर काम में मदद भी करते हैं। फिर पैट्रिक गूगल में नीले चांद के बारे में सर्च करता है, जहां से पापा स्मर्फ को ये पता चलता है कि नीला चांद पूर्णिमा की रात ही निकलेगा, और तभी निकलेगा जब आकाश में सारे तारे एक कतार में होगी। सो पापा स्मर्फ को 3 चीजों की जरूरत थी। नीले चांद निकलने से पहले स्मर्फ बूटी, तारों को देखने के लिए दूरबीन, और नीले चांद के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के लिए जादुई मंत्र का किताब। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है, जब पैट्रिक ऑफिस के लिए निकलता है, और उसकी कार में छिपकर चिरकुट को छोड़कर बाकी स्मर्फ भी पैट्रिक के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां वो बहुत मस्ती करने लगते हैं। पैट्रिक उनसे परेशान होकर अपने वाइफ को कॉल करता है
कहता है कि वो आकर इन्हें ऑफिस से ले जाए। इधर हमें दिखाया जाता है कि कार गब्बर पैट्रिक को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसको लेडी बॉस और उसकी माँ मिलती है। कार गब्बर वहां अपने जादुई प्रतिभा दिखाने के लिए चुलबुली के बालों से निकाले हुए नीले इत्तर से लेडी बॉस की बूढ़ी माँ को जवान बना देता है और इससे लेडी बॉस बहुत इम्प्रेस हो जाती है। कार गब्बर से अपने और काम निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलती है, लेकिन वो भी नाकामयाब होती है। फिर कहानी की सीन शिफ्ट होती है ग्रेस की तरफ, जहां वो स्मर्फ को लेकर घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही दूरबीन लेने के लिए सारे स्मर्फ एक मॉल में घुस जाते हैं, जहां पब्लिक इन्हें देख लेती है और बहुत तहलका मच जाता है। ग्रेस सिचुएशन को संभाल नहीं पाती और तुरंत मॉल में आने के लिए पैट्रिक को कॉल करती है। उधर पैट्रिक को कार गब्बर देख लेता है और उसके पीछे पीछे वो भी मॉल में चला आता है। कार गब्बर मॉल में स्मर्फ को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर एक बार नाकामयाब होता है। पैट्रिक और ग्रेस स्मर्फ को कार गब्बर से बचा लेते हैं और साथ ही मॉल से दूरबीन भी ले आते हैं और कार गब्बर को पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन वो अपने जादू से जेल से भाग भी जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि चिरकुट के गलती के वजह से पैट्रिक के मेकअप एड के जगह हर तरफ नीले चांद का एड लगा हुआ होता है, जिससे पैट्रिक फिर गुस्सा हो जाता है। लेकिन ग्रेस उसे समझाते हुए कहती है कि नीला चांद उनके लिए कितना लकी है। नीले चांद का मतलब प्यार, विश्वास और परिवार है। क्योंकि ग्रेस प्रेग्नेंट होती है और उनके घर एक नन्हा बच्चा भी आने वाला होता है। कुछ ही देर बाद पैट्रिक भी ये बात समझ जाता है और अपने लेडी बॉस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि रात को जादुई मंत्र वाली किताब लेने के लिए पैट्रिक के बताए हुए लाइब्रेरी में सारे स्मर्फ पहुंच जाते हैं और उन्हें वो किताब मिल जाती है, लेकिन उनके पीछे पीछे कार गब्बर भी पहुंच जाता है। फिर पापा स्मर्फ अपने बच्चों को बचाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन खुद कार गब्बर की चंगुल में फंस जाते हैं। कार गब्बर उन्हें उठा के अपने ठिकाने पे ले जाता है ताकि उनसे वो नीला इत्तर निकाल सके। इधर बाकी स्मर्फ आकर पैट्रिक और ग्रेस को ये सारी बात बताते हैं। फिर सब एक साथ पापा स्मर्फ को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। चिरकुट नीले चांद के प्रवेश द्वार तक जाता है, जाके जादुई मंत्र पढ़ता है और जादुई बूटी के वजह से चांद नीला हो जाता है। प्रवेश द्वार भी खुल जाता है और चिरकुट अपने स्मर्फ नगर में जाकर अपने बाकी दोस्तों को भी ले आता है। फिर सारी स्मर्फ पैट्रिक ग्रेस मिलके कार गब्बर पे हमला करते हैं। उनके बीच बहुत लड़ाई होती है और फिर एक बार स्मर्फ लड़ाई में जीत जाते हैं और पापा स्मर्फ को भी बचा लेते हैं। चिरकुट के वजह से स्मर्फ को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज उसके वजह से सब बच जाते हैं। ये देखकर पापा स्मर्फ बहुत खुश और इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली कार गब्बर की हालत ऐसी हो जाती है। फिर सारे स्मर्फ पैट्रिक और ग्रेस को धन्यवाद देते हुए अलविदा कहते हुए अपने स्मर्फ नगर में वापस चले जाते हैं। खड़ूस लेडी बॉस, जिसे लगता था कि नीला चांद जैसा कुछ नहीं होता, वो भी सचमुच में नीले चांद को देखकर खड़ूस से अच्छी बॉस बन जाती है। इधर ग्रेस को एक बेबी बॉय होता है, जिसका नाम वो ब्लू रखते हैं, यानी नीला, और यही पे कहानी खत्म होती है।